हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो आज हम बात करने वाले आने वाला जो हफ्ता रहेगा वो शेयर बाज़ार के लिए कैसा रह सकता है और कौन कौन सी ऐसे ट्रिगर है जिनकी वजह से बाज़ार के अंदर या तो एक्सट्रीम लेवल की तेज़ी आ सकती है या फिर जोरदार गिरावट हो सकती है। तो हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि इस हफ्ते जो बाज़ार चलेगा क्या उसमें कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस महीने के अंदर हमको इस हफ्ते के अंदर कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं देखने को मिलेगा। बाज़ार पाँचों में से पाँचों दिन काम करने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। ओवरऑल हम बाज़ार की बात कर ले कि बाज़ार का मूड माहौल हमको कैसा देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन हमको 116 पॉइंट की बाज़ार के अंदर हमको तेज़ी देखने को मिली। और हम बात कर ले तो वीक रहा, अगला हफ्ता जो रहा है, आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर हमको बाज़ार के अंदर कोई भी हमको ज़्यादा मोमेंट नहीं देखने को मिले। 5 दिन की अगर हम बात कर ले अगले हफ्ते की, तो बाज़ार के अंदर हमको जो गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन हमको जो गिरावट देखने को मिली थी, उसके चलते हमको जो तेज़ी थी वो हमको फ्लैट परफॉर्म में बदलती हुई देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर ले शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन ज़ोरदार हमको तेज़ी देखने को मिली थी अमेरिकन बाज़ार में। इसका रिएक्शन हमको कल के दिन बाज़ार पे देखने को मिलेगा। अभी तक की हम बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी हमको 161 पॉइंट की तेज़ी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले हम ट्रम्प टेरिफ। तो आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो ट्रम्प भड़के हुए हैं और ट्रम्प ने उसी दिन अनाउंसमेंट कर दी कि हम ग्लोबल टेरिफ लगाएंगे 10%। और कल रात को 10% से बढ़ा के वो टेरिफ को 15% कर दिया है ट्रम्प ने। तो क्या इस पे इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ट्रेड डील हमको अनाउंसमेंट देखने को मिला, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। बाकी आप देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो मतलब के कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प बोले ट्रेड डील पे कोई बदलाव नहीं, अमेरिकी अधिकारी ने कहा 10% टेरिफ ही लगेगा। और बाकी जो ग्लोबल टेरिफ की अगर हम बात करें तो वो 10% से बढ़ा के कल रात को ट्रम्प ने 15% कर दिया है। तो इसका इम्पेक्ट हमको कल के दिन बाज़ार पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं 10% से बढ़कर 15% क्या ग्लोबल टेरिफ। ठीक है, अब बात कर ले दोस्तों यूएस और ईरान के जो बीच में हमको टेंशन देखने को मिला, वॉर जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो आप सभी को पता है कि ऑयल के प्राइस हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और ऑयल के प्राइस बढ़ना मतलब इंडियन बाज़ार के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम इंपोर्ट करवाते हैं 90% और हमको जो पेमेंट करनी होती है वो करनी होती है डॉलर के टर्म्स के अंदर। तो अगर हम जितना ज़्यादा अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो आप सभी को पता हम डॉलर पे करेंगे, तो डॉलर के भाव इंटरनेशनल बाज़ारों में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो आप सभी को पता है ये एक बेट न्यूज़ मानी जाती है। डॉलर मतलब कि डॉलर के भाव बढ़ना और ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़ना यानी ऑयल के भाव बढ़ना इंडियन बाज़ार के लिए काफ़ी बुरा माना जाता है। इसका इम्पैक्ट हमको बाज़ार के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और हम बात कर लें अमेरिका और ईरान की, तो अमेरिका ने एक डेडलाइन दे दी ईरान को, 10 से 15 दिन के अंदर आप डील के लिए एग्री हो जाइए वरना हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और अगर हमला होता है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि जो गोल्ड की प्राइस है हमको वापस से टॉप बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छी इक्विटी और गोल्ड लॉन्ग टर्म में हमको फ़ायदा ही देते हुए नज़र आते हैं। बाकी जो गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात कर ले तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन, ग्लोबल जो टेंशन है, पॉलिटिकल जो टेंशन है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं गोल्ड और सिल्वर के भाव। अगर कोई दुनिया में अफरा तफरी होती है तो गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ जाते हैं, और जैसे ही अफरा तफरी खत्म होती है तो गोल्ड और सिल्वर के भाव के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलती है। थंब रूल है गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। इस हफ्ते हमको 27 फरवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा इंडिया की जीडीपी का। तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो डेटा कैसा आता है, हम उसको भी कवर कर लेंगे 27 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, एफआईएस डीआईएस की हम बात कर लें तो 934 करोड़ की नेट सेलिंग की एफआईएस ने शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, और 2637 करोड़ रुपये का उन्हीं के सामने डीआईएस ने माल खरीदा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डीआईएस लगातार बाइंग करते हैं। इसके चलते जो मार्केट पे नेट इम्पैक्ट है वो हमको कम पड़ता हुआ देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल हम बात कर ले दोस्तों तो यही खबर है। यूएस ईरान के आप नज़र रख सकते हैं। और ट्रम्प क्या बोलते हैं, ट्रम्प ने अभी टेरिफ बढ़ा दिया है
जो समझ में आता है, जिसके ऊपर जितना समझ में आता है टैरिफ लगा देते हैं। हालांकि ट्रम्प अभी भड़के हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कह दिया है कि जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं वो इनलीगल है। साफ शब्दों में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इनलीगल है। तो इसी के चलते ट्रम्प भड़के हुए हैं। तो जैसी अनाउंसमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि हम ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे 10% फ्राइडे के दिन। उसके बाद में फिर सैटरडे के दिन बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो 10% नहीं, हम 15% टैरिफ लगाएंगे, हम टैरिफ और बढ़ाएंगे। तो इसी के चलते अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल के दिन हमारे जो बाज़ार है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए।